बोलो सतगुरु जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जय सतगुरु महाराज जी की जय। जय। वंदो प्रणाम जी। सतगुरु चरण को गुरु सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उभरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथी। चलो बोले सखी जी आप अपना भजन बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखी अपने घर को हम चले, सखी संग खेले बरतार। हमें अंगना श्री राज की सखी सखी सतगुरु वाणी लाएरी। मेरे दिल में आसन पाएरी, सखी संग में है करतार। हमें अंगना श्री राज की मेरे राज पिया जी आ गए। निज नाम सुना मन भागे, वतन का दिया सभी सार। हमें अंगना श्री राज की सखी खेली जो मांगा धाम में, सभी खोल दिया निज नाम में। माया की पड़िया मार, हमें अंगना श्री राज की सखी पहले जानो आप को, फिर पिया को कहो श्री राज को। पिया मुक्ति का धारे, हमें अंगना श्री राज की सखी परम दाम घर आपिना। मोह माया कामा कामना, सखी इच्छा का दरबार। हमें अंगना श्री राज की हमें मूल मिलावे में बेटी है। धनी चरणों में सब एठी है, सत्य नींद में किया करार। हमें अंगना श्री राज की हमें 25 पक्षों को भूल गई, और अहमी में अपने टूल गई। सतगुरु ने बताया सार, हमें अंगना श्री राज की सभी हास विलास भी भुला दिया। अब भूल गई है कौन पिया, भवि सागर की लगी कतार। हमें अंगना श्री राज की पेतिक पीरिया को रहे जगाएरी। सिरे मुखवाणी में राज बताए, अब मिला पिया का प्यार। हमें अंगना श्री राज की सखी अपने घर को हम चले, सखी संग खेले भरतार। हमें अंगना श्री राज की बोलो सतगुरु महाराज की जय। जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। श्री प्राण महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई प्रणाम जी। वास्तव में सही है, अब घर को ही चलेंगे, 25 पक्षों में ही प्रवेश होने वाला है ना। चलो अब का प्रसंग रह रहा है, तो अब के प्रसंग में जो सुंदर साथ हैं वे अपना अपना भाव व्यक्त करें। हरियल से कीजिए, अपने भाव व्यक्त करें थोड़ा।
भाई सखी जी, अब आप बताइए, जो सत्य स्वरूप है, इन सत्य स्वरूप के कितने पाद हैं, कौन से पाद से सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इसके बारे में बताइए। सत्य स्वरूप के वैसे तो देखो 5 पाद हैं, जैसे स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण, महाकारण, निर्मल चेतन। और सृष्टि की उत्पत्ति वे अव्यकृत ब्रह्म से करते हैं। और 3 पाद इनके अमृतमयी हैं, जो परमधाम के अंदर ही हैं। नहीं, हाँ जी, बोलिए। शुद्ध बोलूं, जी हाँ, बताइए। अक्षय ब्रह्म के जैसे 5 पाद हैं, जैसे स्थूल है, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चैतन्य। तो 3 पाद तो इनके अमृतमयी हैं, जो परमधाम के अंदर ही हैं। और 1 पाद से सृष्टि की रचना करते हैं, जैसे अव्यकृत ब्रह्म से। और 4 अंतःकरण परमधाम के अंदर, जो अक्षर ब्रह्म का रंग महल है, तो उसमें 4 गेट बताए जैसे, तो वे 4 अंतःकरणों का प्रतीक है उनकी, अक्षर ब्रह्म के। जैसे राज्य के रंग महल में एक ही गेट बताया, तो महाराज जी तो एक चित्त स्वरूप से लीला करते हैं वहां। तो ऐसे ही 4 अंतःकरणों से, मतलब उनके अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण है, तो एक से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। और 3 पाद इनके अमृतमय है, जैसे चौपाई में बताया कि एता वानस्य महिमा दूजा च में समुच्चय और पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतमयी। तो 3 पाद इनके अमृतमयी हैं। तो ये 3 पाद कौन कौन से लोगे आप, ये सत्य स्वरूप, केवल और सबलिक लोगे, या अलग से है कुछ इसका वर्णन? हाँ जी, मतलब 3 पाद कौन से? हाँ जी। तो अहम और बुद्धि और चित्त, जैसे इनके अंदर परमधाम और अक्षर ब्रह्म की लीला है, और इनकी बुद्धि के अंदर भी परमधाम और अक्षर ब्रह्म की लीला है, और इनके चित्त के अंदर भी अक्षरधाम और परमधाम की लीला है। हाँ जी। और जो साहित्य के हिसाब से प्राणनाथ जी ने वर्णन किया, तो इन अव्यकृत ब्रह्म को जैसे स्थूल बताया ना, तो मतलब सीधा ही महाराज जी ने समझाने के लिए बता दिया। जैसे सत्य स्वरूप को महाकारण बताया, और सबलिक ब्रह्म को मन बताया, और केवल ब्रह्म को बुद्धि बताई, और अव्यकृत ब्रह्म को स्थूल बताया। हाँ जी। तो मेरा प्रश्न ये आ रहा है थोड़ा सा, कि जो 3 पाद अमृत के अमृतमयी बताई हैं, तो ये आप सत्य स्वरूप, केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म ले रहे हो, या कोई और है में दूसरे? नहीं, हाँ जी, सत्य स्वरूप तो ये हो गया ना, सत्य और चित और आनंद, जो अक्षर ब्रह्म के अंदर परमधाम के अंदर ही है। हाँ, वे सत्य स्वरूप के ही जो 5 भाग बताए ना, हाँ जी। उन्हीं 5 भागों में से, यानी जो 4 जो 5 में तो खुद हो गए वे, जो 4 भाग हैं, उन्हीं 4 भागों में अंदर की परमधाम की और अक्षरधाम की, तो वे सत्य स्वरूप के भाग हैं। जिन 5 भागों में से, यानी 4 भाग ले लो, 4 भागों में से 3 तो अमृत के समान है, और एक यानी सत्य स्वरूप का स्थूल। हाँ जी। सत्य स्वरूप का स्थूल, वो स्थूल से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हाँ जी। फिर जो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो कौन कौन से 2 भागों में विभाजित हो जाता है वो, जो भी इन्होंने प्रेम सखी जी ने बताया पिछली वीडियो में, कि एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। यानी शुद्ध मन क्या आ जाएगा? सबलिक ब्रह्म, केवल और केवल अशुद्ध मन सबलिक ब्रह्म, और शुद्ध मन केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म। इसको विलास की सूरता और एक को खेल की सूरता। सबलिक ब्रह्म। ठीक है। अब सत्य स्वरूप के और नाम वर्णन आता है, उसके बारे में कौन से की बताएगी? सत्य स्वरूप को किस किस नामों से जाना जाता है? प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ बोलिए कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम। जैसे कि पहले भी बताया जाएगा, जैसे कि सत्य स्वरूप है, जो अक्सर ब्रह्म का मन स्वरूप बताया गया, और इसे कारण अक्सर भी बोलते हैं। और इसका जो दूसरा वो है, इसे विलास की सूरता भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसकी इच्छा शक्ति, अचिंतनीय शक्ति, और इसका क्या क्या मूल प्रकृति और सबलिक ब्रह्म, इसके सुख में चिदानंद लहरी, और
इसके मूल प्रकृति का प्रतिनिधि स्वरूप जो है सत्स्वरूप के इन 4 स्थानों के अलावा एक और स्थान है, जैसे कि निर्मल चैतन्य। और इस निर्मल चेतन स्थान पर जैसे कि ब्रह्म सृष्टियों का प्रतिभासिक मुक्ति स्थान है, तो ब्रह्म सृष्टि जो जिनके पवित्र वे होंगे जीव, तो वो इस मूल स्थान को प्राप्त करेंगी। हाँ ठीक है, प्रणाम। ये है जी असराफील फरिश्ते, और एक है जी जबराइल फरिश्ता। जो असराफील फरिश्ता है उसकी बुद्धि है जगत बुद्धि, जी जगत बुद्धि। और जी जो जो जबराफील फरिश्ता है जी, ये तो क्या नाम, इनके अंदर जोश है। हाँ जी। तो जब ये है जी असराफील फरिश्ता, हाँ ये जी। तो क्या नाम जमुना जी के पार गए थे, और तो ये रंग महल के अंदर गए थे। और जो ये जबराफील फरिश्ते हैं जी, ये गए नहीं थे, जिनके जो रास्ते में पर्दे लगे थे। और जो मतलब इनका अंदर जोश भी है असराफील के अंदर। चलो भाई। जो 3 पाद विशेष बताए सत्य स्वरूप के, वैसे तो 5 हैं जी। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। चलो और 3 विशेष हैं। 3 विशेष, एक तो हमारे आगे मूल प्रकृति जी। जिसमें मतलब मूल है, बीज है वहां का, जी। वो विशेष हो गया हमारा। फिर हमारा आ गया केवल ब्रह्म, क्योंकि उसमें भी हमने रस लिया वहां का। जब रास खेली तो वहां का रस लिया परम धाम का, वो भी हमारे लिए विशेष हो गया। तीसरा हमारा हो गया सबलिंग ब्रह्म, वे भी हमारा विशेष हो गया, क्योंकि अव्यकृत तो नीचे की सृष्टि बना रहा है और सबलिंग ब्रह्म हमारा ऊपर राज्य से ही जुड़ रहा, वे हमारा विशेष हो गया। और जो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप में ही ऊपर जो 2 फरिश्ते बने जबराइल और इस्राफील, ये भी हमारे सत्य स्वरूप में ही है भाई। क्योंकि जबराइल जो है तो वो तो मोहम्मद साहब मतलब कुरान में संकेत लाए, वहीं का ही राज्य का ही हमारे। और जो इस्राफील है तो ये हमारे मतलब जागृत बुद्धि है। जागृत बुद्धि में हमने जो ज्ञान लिया, तारतम्य ज्ञान जागृत बुद्धि से ही लिया है हमने, तो ये हो गया। और जी जो मतलब ये ऊपर की भी ले रहे हैं ना, सच्चित आनंद, उनसे भी जुड़े हुए, सच्चिद आनंद से भी जुड़े हुए। और जो इनके जो 2 मन बताया, अक्षर का मन है, तो इनके 2 मन बने। अक्षर का मन अगर हम 5 भी अलग अलग देख रहे जब बना, तो 2 मन। बोलो, सत्य स्वरूप को जो मन कहा गया वो किस दृष्टिकोण से कहा गया, उसके बारे में बताइए। एक दृष्टिकोण, हमारा पहला दृष्टिकोण आता है, जैसे कि अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहम। मन में तो अव्यकृत ब्रह्म आ जाएगा, अगर शुरू से लेकर चले, मन में तो अव्यकृत ब्रह्म आ जाएगा, और उसमें बुद्धि में वो, चित्त में तो सबलिंग ब्रह्म आ जाएगा, बुद्धि में केवल ब्रह्म आ जाएगा, अहम में सत्स्वरूप ब्रह्म आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता करना है कि ये जो सत्स्वरूप ब्रह्म है, ये मन कहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो अक्षर ब्रह्म के स्थूल में आया, मन में आया है अव्यकृत ब्रह्म। लेकिन जो दूसरा दृष्टिकोण है इसका, दूसरे दृष्टिकोण में यही बात ले लेते हैं 4, मन, चित्त, बुद्धि, अहम। तो जो मन है, वो जो बुद्धि, चित्त, अहम है, इनमें तो तीनों में अक्षरधाम और परमधाम की लीला है। हाँ हाँ, तो ध्यान देना, ये जो बोले ना, ये 3 पाद जो है, यानी ये 4 पाद जो सत्य स्वरूप के अंदर ही है। सत्य स्वरूप के जो 5 भाग है ना, उन्हीं के अंदर का वर्णन है। हाँ जी, हाँ जी, जो कि अमृत है। और जो मन है उसमें सत्य स्वरूप है। अब
इसके दो मन हैं। वो स्वभाव है शुद्ध मन, अशुद्ध मन। शुद्ध में तो विलास की सूरता यानी कि केवल ब्रह्म है जो आनंदमय लीला में मग्न है। और जो दूसरा शुद्ध मन है उसमें सृष्टि की रचना होती है, जो एक दूसरे का मन बनते हैं, जैसे सत्य स्वरूप का मन और सबलिंग ब्रह्म, सबलिंग ब्रह्म का मन अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत का मन महाविष्णु और महाविष्णु का नारायण, नारायण से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई और फिर ये जड़ और चेतन बने। फिर एक दृष्टिकोण होता है सत्य स्वरूप के 5 भाग कैसे बने, जैसे कि अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म का मन सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप के 5 भाग कैसे बने हैं। नीचे से लेते हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चेतन। जो निर्मल चित है और महाकारण है तो सत्य स्वरूप के विशेष है, बिल्कुल मेन है, मतलब कि ये जो 2 भाग हैं, जिसमें नीचे से उसमें स्थूल में तो आ जाएगा अव्यकृत ब्रह्म और सूक्ष्म में सबलिंग ब्रह्म और उसमें कारण में केवल और महाकारण में मूल प्रकृति टाइम ओवर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। हाँ भाई, मानिक सखी जी बताएंगी जो ये सत्य स्वरूप का निर्मल चित है इसमें कौन से जीव जाएंगे और वहां पर ये कैसा सुख प्राप्त करेंगे। सत्य स्वरूप का जो निर्मल चित है, हाँ जी, हाँ जी। तो निर्मल चित में तो ब्रह्मात्माओं के हैं। हाँ बताइए, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ब्रह्मात्माओं के जीव हैं, ये ब्रह्मात्माओं के जीव ऐसे हैं जी, देखो जो हम ये ब्रजराज से भी ऊंचे हैं। क्यों? ब्रज तो देखो नींद में हुआ और जो यो हम रास देखा यो हमने कुछ जागृति में कुछ सुप्ति में देखा, लेकिन जो हम अब जागृति में देख रहे, जो हम फिलहाल देख रहे, तो ये हम अब जागृति में ऐसे हैं कि जैसे कि ये जीव, इस जीव की तो जीव पर छाप लगनी ना इसके, तो ये जीव अब इस परमात्मा की संगत पाक है। अब इसकी मुक्ति कैसे होगी, कि इसकी मुक्ति ऐसे होगी ये ब्रह्मात्माओं के साथ लगे, जो ब्रह्मात्माओं को मिल रहा है रंग महल परम धाम, जो हमारे दिन रात चर्चा चली, तो इस पर दुखी तुझे छाप पड़ रही है, इसके अंदर मूल मिलावट बन रहा, इसके अंदर ये राज्य का श्रृंगार भी सुने, श्यामा महारानी का भी सुने, तो ये अपने को ब्रह्मात्मा समझने लगा, अक मैं ब्रह्मात्मा हूँ। तो जब ये ब्रह्मात्मा समझने लगा तो राज्य महाराज इसकी इच्छा थोड़ा दूरी छोड़ देंगे, तो इसे वही राज्य बन के इसे सुख देंगे। प्राणनाथ जी श्यामा महारानी और प्राणनाथ जी बनेंगे और हम सब इन हमारा जो जीव है ये हमारा ही रूप धारण कर ले। हाँ तो देवापी, हाँ जो देवापी और मरु का जीव है ना, तो उनको तो राज्य महाराज जी की लीला हुई इसमें जागने में, तो उनको ऐसे ही दिव्य नूरी तन मिले, नूरी तन मिलेंगे, उनको तो आवेश की लीला हो। हाँ तो ये रास और ब्रज से भी बढ़कर सुख है वहां पर। हाँ बढ़कर सुख, बढ़कर क्यों है? अब बढ़कर ये इसलिए है कि साक्षात अब राज्य महाराज जी को बिल्कुल पास से देख रही, वो तो हमने बाहर निकल के लीला करी ब्रजरास की, ये तो अब जो साक्षात मूल मिलावे में बैठ कर सारी सुन रही, सारी देख रहा जीव, अपने को मूल मिलावे में समझ रहा मैं भी वहीं बैठा, लेकिन इसके लिए मूल मिलावा राज्य महाराज जी यहाँ भाई इसमें बनावेंगे। हाँ ठीक ठीक। हाँ और एक बात और पूछी थी महाराज जी। पूछा नहीं, बस बताना है अब तो, अगर भाव हाँ, आ रहा है जैसे हाँ तो जैसे कि ये हमें बताया कि सत्य चित और आनंद ये तो राज्य में भी थे, भाई सत में अक्षर थे, चित में राज्य स्वयं थे और आनंद में श्याम मारणी और सखिया थी। तो यो आनंद और अक्षर ब्रह्म और ये दोनों राज्य के चित में थे ना, तो बाहर प्रकट किए हैं, तो आनंद में श्याम महारानी आ गई और सखी आ गई और अक्षर ब्रह्म आ गया। ऐसा ही ये बाहर जो बताया कि जो केवल ब्रह्म आया वो आनंद आ गया और सबलिंग में वो उसका ज्ञान आ गया, जैसे कि 25 पक्ष हैं, ये हैं, सारे हैं। तो यो आनंद तो साथ है कि यहाँ भी इंसान के अंदर है, जैसे कि एक भाई पति पत्नी है, बच्चे हैं, यहाँ ऐसी विकारों में बन गया। आनंद की लीला तो एक कोने में रह गए सबके, जैसे राज्य के थी फिर यहाँ थी। तो ये आनंद जो था वो जो कहने का मतलब जो आनंद था वो केवल ब्रह्म में चला गया सारा, जैसे केवल ब्रह्म, केवल वही आनंद, और फिर उससे मूल प्रकृति था, फिर वो दूसरा बने, 2 भाव बन गए इसके।
तो ये सच्चिदानंद यहाँ जीव के अंदर कैसे व्यक्त कर रहे हो आप? मैं जितनी करनी मैं मतलब कह रही, जब अब ये भी थोड़ा बहुत तो जो यहाँ घर घर से हमारी बस रही, अगर इतना भी ना होता इसे मोह के लिए कहते तुम। हाँ प्रेम नहीं कह सकते, बिल्कुल तो बिल्कुल। मोह कह दो, मैं तो उनका प्रतिबिंब ही हो। हाँ क्योंकि उसका उल्टा हो गया ना, ये असत जड़ और दुख हो गया, हो गया वो उसका। है ना। ये यहाँ सारा परमात्मा मोह से बांध, अगर जरा सा भी ना होता तो फिर कैसे बनते कोई किसी से? कैसे बनता है? हाँ वो मोह का बंधन बांध दिया। मोह का बंधन बंध गए। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। और बताइए। भाव आ रहा था, कहना तो आया लेकिन भाव आ रहा था ये इस मोह से बंधे यहाँ जाए जिससे। हाँ अच्छा, और सुंदर साथ कोई अपने विचार व्यक्त करे? हाँ जी बताइए सुंदर साथ जी। हाँ ये सत्य स्वरूप के अंदर जो बहिष्ठ है, इसमें ब्रज राज से बढ़कर सुख क्यों है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। इसलिए रात में तो हम सो रहे थे, उसमें ब्रज में तो हम सो रहे थे और रात में हम कुछ सो रहे थे कुछ जाग रहे थे, तो पूरा सुख नहीं मिल पाया। अब इस जागने में हमारी परमात्माएं, जो परमात्मा जिस पे बैठी हैं वो जागृत हो गई, और जब ये परमात्माएं अंतिम समय में अपने मूल परम धाम में जागृत होंगी